GOAT मतलब के गॉड। अगर मैं कहूं कि इस वक्त क्रिकेट का रियल गॉड जसप्रीत बुमराह है, तो इसमें एक पर्सन भी जिसको इशू हो ना, तो वो वैसे ही यहां से चला जाए। ओ भाई, इससे बड़ा कोई बॉलर है नहीं, अब तो प्रूव हो गया है। आज आपने स्टैट्स देखा होगा, कितना बड़ा स्टैट लिख कर आया था, जिसने क्रिकेट की 100 साल की हिस्ट्री के अंदर जसप्रीत बुमराह की टेस्ट की जो एवरेज है वो सबसे बेस्ट है, 19 की है। इतनी अच्छी एवरेज ना वसीम की थी, ना वकार की, ना स्टार कमिंग्स। तो अब की बात है, मैगरा हो या जिसको कहते हैं एंडरसन हो, जितने बड़े मर्जी बॉलर आ जाए क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर, इनकी भी इतनी अच्छी एवरेज नहीं थी जितनी बुमराह की है। इसको भी छोड़ दे, एवरेज को कौन देखता है, इंपैक्ट देखते हैं ना। तो कहा है ना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्यों कहा है? क्योंकि ये वो बंदा है जिसने आज ऑस्ट्रेलिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया कि इंडिया, देखो आपको समझना पड़ना है, मैच से पहले इंडिया प्रेशर में था, 3-0 इंडिया हार कर आ रहा था। टीम में चेंजेस, इंडिया के 6 चेंजेस थे आज की टीम के अंदर। प्रेशर में कौन था? मैच शुरू हुआ, इंडिया आया, 2 सेशन इंडिया हारा, 150 पे आउट हुआ। ऑस्ट्रेलिया ड्राइविंग सीट के ऊपर था। ऑस्ट्रेलिया को ड्राइविंग सीट से बैक सीट पे बिठाने में काम किसका आया है? जसप्रीत बुमराह का, जिसने नए बॉल से जो बॉलिंग करके दिखाई है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है यार। उसका ठप्पा पड़ के तो बॉल समझ ही नहीं आता, दिखता ही नहीं है। लग रहा था कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है। यकीन करें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कमिंग्स, स्टार्क, हेजलवुड इतने खतरनाक नहीं लगे। वो तो इंडिया ने इनको हैवी विकेट दे दी। बुमराह का हर बॉल खतरनाक था। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का पहला मैच था ना, मैंने कहा था ना, बुमराह के 10 ओवर के स्पेल के अंदर बुमराह ने पहले 10 ओवर के अंदर 23 से 22 चांसेस निकाले थे इंडिया ने न्यूजीलैंड के। सिमिलर चीजें आज हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिले। चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, जहां जहां बुमराह जिसको कहते हैं ना बॉलिंग करता है, वो साबित करता है। 3 विकेट निकाले। विराट कोहली ने डोली कैच छोड़ा लेब्यूशन का 0 के ऊपर। लेब्यूशन ने क्या कर लिया? 50 बॉलें खेल गया, 2 स्कोर करके आउट हो गया। क्या फायदा हुआ कैच भी छुड़वाने का? आप देखे प्रेशर इतना था। एक तो बुमराह की तारीफ करो, सिराज की भी बनती है। सिराज ने 9 ओवर करवाए, 6 मेडन करवाए हैं उसने, 6 मेडन ओवर। दूसरे एंड से उसने प्रेशर बनाए रखा। ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया जो विकेटें गिरती है तो आगे से अटैक करते हैं, रुकते नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल करके रख दिया। और ठुल्ले की सबसे बड़ी विकेट तो वो लेके चला गया नया बॉलर हर्षित राणा। उसने भी तीनों बॉलर से अपना काम करके दिखाया। लेकिन बुमराह क्यों? क्योंकि बुमराह अनप्लेएबल है। एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी सोशल मीडिया पे, गूगल प्लीज प्ले जसप्रीत बुमराह। आगे वो लिखता है सॉरी मैं तो भूल गया था, बुमराह इज अनप्लेएबल। बड़ी अच्छी उसने बात लिखी, सच्ची में वो अनप्लेएबल है यार। जो उसने बॉलिंग की है, उस्मान ख्वाजा इस टीम का सबसे खतरनाक प्लेयर था, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक है। वो रन्स बड़े स्लो करता है लेकिन विकेट संभाल लेता है। उसको आउट किया। स्टीव स्मिथ जो कि बैकबोन समझा जाता है ऑस्ट्रेलियन टीम की, उसको पहली बॉल के ऊपर आउट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं समझता हूं कि बुमराह जो काम किया, फिर पैट कमिंस जो कि एंड पे आके रन मार जाता होता है, तो ये तो चीजें देखने को मिली हैं। इसमें कोई जिसको कहता है ना शक नहीं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है भारतीय बॉलर्स ने, भारतीय प्लेयर्स ने। और जिस तरीके से बुमराह ने बॉलिंग की है, कैसे लगी अब्दुल्ला बॉलिंग बुमराह की? देखो, सबसे पहले तो मैं अगर बात की जाए तो इंडिया की इनिंग पे भी आना चाहिए। वैसे हमें तब लग रहा था कि यार इंडिया बड़ा खराब खेल रहा है। हाँ। इंडिया जिस तरीके से आउट हो रहा है और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, उस वक्त लग रहा था कि बहुत ही जो है ना वो खतरनाक पिच है। वैसे खतरनाक पिच तो थी, देखें बाउंस एक्स्ट्रा मिल रहा है। केएल राहुल का जो आउट है उस पर अलग जो है ना लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है कि जी आउट था कि नहीं था, वो अलग एक सिलसिला चल रहा है। लेकिन जब बारी आई है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पे तो भाई वाकई तबाही फेरी है ना बुमराह। देखें, हमने जो हम सारों ने तकरीबन, वैसे हाँ हम चारों ने ही जो प्रेडिक्शन दी थी की प्लेयर्स में इंडिया की तरफ से बुमराह को रखा था। ना रखे उसको, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें पता था कि भाई इन पिचेस पे अगर बुमराह नहीं चलेगा तो फिर बुमराह कहां चलेगा। लेकिन ये पिचेस जो थी ना, वैसे तो देखा जाए भाई बुमराह की हर पिच पे परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होती है। और चाहे अगर वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हो जिसमें बड़े कम टारगेट में जो है वो उन्होंने डिफेंड किया, 120 डिफेंड करवा दिया था, और या फिर साउथ अफ्रीका वाला वर्ल्ड कप हो, लेकिन इंडिया की बॉलिंग हमेशा ही बहुत जबरदस्त रहती है। हम कल लगे वैसे यार शामी को होना चाहिए, शामी नहीं है, इंडिया की बॉलिंग ये हो जाएगी वो हो जाएगी। लेकिन भाई गलत साबित हुए हैं हम, गलत साबित हुए हैं इस मामले में।
और हमें लग रहा था कि इंडिया बॉलिंग में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन वाकई इंडिया स्पेशली बुमराह जो है वो अनप्लेएबल रहा है यार। आप देखें वो सिराज जो आउट ऑफ टच था इंडियन कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जाके उसने बड़ी खतरनाक बॉलिंग की है। उसका बॉल ज्यादा मुश्किल हुआ था उनको खेलने के, उसने सही लाइन और लेंथ को पकड़े रखा। फिर हर्षित राणा, इसने बड़े प्यारे कटर्स फेंके, जिस तरीके से इसने ट्रेविस हेड को आउट किया, जो बॉल को इसने बाहर निकाला, उसका ऑफ स्टंप जो क्लिक हुआ है, ये बहुत बड़ी विकेट थी। ट्रेविस हेड ने तो आते साथ ही बल्ला को मारना शुरू कर दिया था, 2 चौके उसने मार दिए आके। लेकिन असल में सारा प्रेशर क्रिएट किया लेविशन ने, उसने जो कांड किया है ना। 52 बॉल्स पे 0 स्कोर, आप 52 बॉलें खेल रहे हैं और आप सिर्फ 3 के रन रेट, आपका रन रेट है, यानी कि बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि ये लेविशन ने यहाँ पे फजूल इनिंग खेली है। और बिल्कुल मैं देखें वलीद भाई ने भी बात की कि ऑस्ट्रेलिया को हमने कभी भी इस तरह अंडर प्रेशर नहीं देखा, वही बात हुई है। देखें ऑस्ट्रेलिया की क्या बस विकेट गिरना एक शुरू हुई है, और स्पेशली जो बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को जो थल्ले लगाया ना, मैं कहता हूँ कि अखीर कर गया। और अभी तो देखना कि आगे क्या होता है। अब आगे ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टेस्ट मैच होता है, अभी पड़ी है लीड इंडिया के पास है। ये ऑस्ट्रेलिया जो है ना, बड़ी याद अगर ऑस्ट्रेलिया चला गया, मेरा ख्याल है कि ये 80 तक जाएगा, 75-80, इससे ज्यादा नहीं। और इंडिया को फ्रेश आएंगे बिल्कुल। हाँ जी, इंडिया को अगर लीड जो है अगर 70 की भी मिल जाती है, अगर इंडिया को लीड 60 की भी मिल जाती है, मेरा ख्याल है कि पर्थ पे इस वक्त वो भी बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि जिस तरह की पिच है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिकॉर्ड बनने वाले हैं, इस मैच में रिकॉर्ड बनने वाले हैं। और बुमराह की तो 6 विकेटें आप लिख लेना। बुमराह जो बॉलिंग कर रहा है, बुमराह की तो आप देखो, स्टीव स्मिथ को जो उसने आउट किया, किधर ठप्पा लग रहा है, कहाँ बॉल जा रहा है, फिर एलबीडब्ल्यू अपील हो रही है, वो मिडिल स्टंप पे लग रहा है। स्टीव स्मिथ जैसा बंदा, उसको पहली बॉल पे फड़का देना। देखो अब्दुल्ला, बात सिंपल सी ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम का तो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बुरा हाल तो था, मानने को हम तैयार नहीं थे, लेकिन वो बैटिंग उनकी कोलैप्स कर रही थी। और फिर जब अगेंस्ट इंडिया बॉलिंग आई तो इंडियन बॉलिंग ने तो उनको उखाड़ के रख दिया। आप ये देखो कि आज के दिन के अंदर इंडिया बेटर खेल गया इनसे, बैटिंग के अंदर बहुत बेटर खेल गया भाई। जब इंडिया 150 पे ऑल आउट हुआ, हमें लगा यार ये लो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया आराम से सीधा मैच हो गया, लेकिन इंडिया ने ये मैच को जैसा फंसाया, मजा आ गया यार। अब यहाँ पे बुमराह को पूरा क्रेडिट है। असल में हुआ क्या है कि बुमराह ने जो बॉलिंग कर दी, बुमराह की बॉलिंग से विराट कोहली की बचत होगी, बुमराह की बॉलिंग से पडिक्कल, जायसवाल, जोरेल, इसी के साथ साथ केएल और सबकी बचत होगी, क्योंकि विकेट ही इतना मुश्किल बना दिया उसने, ऑस्ट्रेलिया का पूरा टॉपर उखाड़ के रख दिया। देखें हम समझ रहे थे कि जी बुमराह कैप्टन है, बुमराह आधे घंटा प्रेशर, बुमराह से परफॉर्म नहीं होना, ना ही बुमराह सही तरीके से अपने बॉलर्स को यूज कर पाएगा। लेकिन भाई बुमराह ने फ्रंट फुट पे आया है और फ्रंट से लीड किया है। बुमराह ने फ्रंट से लीड करके अपनी टीम को जो है वो जीत की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन अभी भी जनाब मैं समझता हूँ कि रिलैक्स नहीं होना चाहिए। कम से कम 60-70 की अगर वो 120 से 130 करके तो बड़ा वो अच्छा कमबैक कर जाएंगे। हाँ जी, वो फिर कमबैक हो सकता है। यहाँ पे बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया ऑब्वियसली मैच जीतना है तो यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए बिल्कुल भी। और मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पैट कमिंस का जो विकेट निकाला, क्योंकि पैट कमिंस जो है नीचे से आके बड़ा खेल जाता होता है, बुमराह ने उसको भी आउट किया ना, वो बड़े आराम से खेल जाता होता है, 30-35 स्कोर वो कर जाता है। यहाँ पे एक रन जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके की क्रूशल सी पिच हुई है, कितना टर्न हो रहा है, इतना टर्न हो रहा है, उसके अलावा बाउंस बड़ा है, अनएक्सपेक्टेड बाउंस मिल रहा है। मिचेल मार्श जिसने बॉलिंग इतने अरसे से की थी, उसने बॉलिंग करके 2 विकेट लेके चल गया, जोएल को भी आउट कर गया, पर के सुंदर को भी वो आउट कर गया, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो फिर इंडिया के तो 3 फास्ट बॉलर, इंडिया को मुझे लगता है कुमार जब बॉलिंग करने आएगा वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करेगा, क्योंकि ये तो बॉलिंग पैराडाइज है। देखे ना 3 ही उनके बॉलर ने जो है ना विकेट निकालनी है, 2 सिराज ले गया, 4 बुमराह लेकर गया है। तो अगर यहाँ पे हम देखें और अच्छी तरह का एक बॉलिंग बुमराह ने यूटिलाइज भी अच्छे तरीके से किया। उसने खुद ने पहले में 6 ओवर का स्पेल करवाया, सिराज को 3 का करवाया, फिर 7 अपने लगाया उसको, क्या नाम है उसका, हर्षित राणा को, फिर खुद थका तो सिराज को वापस लेकर आया, हर्षित राणा से लंबा स्पेल करवा के, फिर जिसको कहते हैं दोबारा आया है, आखिर उसने बॉलिंग की। अब सिर्फ एलेक्स कैरी की मेन विकेट है। देखो एलेक्स कैरी को आपको आउट करना पड़ना है, क्योंकि वो टेल के साथ खेलना जानता है। क्योंकि आगे नेथन लियोन रह गए, जोश हेजलवुड रह गए हैं, और ये थोड़ा बहुत फिर भी मुझे लगता है कि 80 तक जो है ना,
वो पकड़ना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। पकड़ना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो देखिए विराट कोहली भी बड़े एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे थे फील्ड के अंदर, क्योंकि वो हमेशा एग्रेसिव होता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भाई। ऐसा लग रहा है जैसे कप्तानी कर रहे हो, हाँ। राइड कर रहे थे पूरा का पूरा। और विराट कोहली को बड़ा जोश हेजलवुड ने जिस बॉल पे आउट किया वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा बाउंस मिला। बाउंस तो ज्यादा हो गया, लेकिन बात वही आती है ना कि विराट कोहली बॉल की तरफ आते क्यों इतना? अच्छा खासा पीछे बाउंस जा रहा है, आपको छोड़ देना चाहिए, आप लेफ्ट कर दें इस बॉल को, लेकिन वाकई वहां तक आना बनता ही नहीं था विराट कोहली। अब आ जाता है बैटिंग, नीतीश कुमार की बल्लेबाजी कैसी लगी? ओ बड़ी जबरदस्त, उसने एंड पे आके जरा फिर भी जो है ना थोड़ा बहुत संभाल लिया है और 41 स्कोर उसने किया 59 पे। और अनएक्सपेक्टेड, मैं वैसे यकीन करें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नीतीश कुमार रेड्डी जो है इस तरीके की बैटिंग करेगा। बड़ा अनएक्सपेक्टेड ऑस्ट्रेलिया की पिच पे उसने बैटिंग किया, मजा आया देख के। और एंड पे आके 41 स्कोर की इनिंग्स, ये बहुत क्रूशल बड़े इंपॉर्टेंट रन थे। अगर आप इसमें से 30 भी निकाल दें तो ऑस्ट्रेलिया फिर भी रिलैक्स हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया को भाई मैं कहता हूँ कि बाढ़ डाल दी थी उन्होंने, परले डाल दिया था। तो मुझे लगता है कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा जो है ना वो साबित हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। अब देखिए यहाँ से प्रेशर जो सारा इंडिया पे था वो सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया पे आ गया। अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया इसको कैसे टैकल करेगी? यहाँ बड़ा मुश्किल है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पर्थ का जो है ना वैसी बादशाह माना जाता है, बेताज बादशाह के पर्थ पे ऑस्ट्रेलिया हमेशा जो है वो जीतता है। तो ये वाकई यहाँ पे बैटिंग करना भी बड़ा फायदा था पहले। बिल्कुल वही। अब लेकिन यहाँ पे बैटिंग करके 150, अब देखना ये है कि सेकंड इनिंग में क्या बनता है। इंडिया सेकंड इनिंग में कितना दे सकता है यहाँ पे, और आपको तो पता ही है चौथी इनिंग में जाके पिच और जरा मुश्किल हो जाता है, आसान नहीं होना। देखो ना अब यहाँ से इंडिया को जीतना भी चाहिए, अब यहाँ से हारने की गुंजाइश नहीं है। ना, आपने पूरे मैच में ग्रिप अपनी मजबूत कर ली है, पूरा मैच आपके हाथ में, तो यहाँ से मैच को जीते। बिल्कुल, जीतने के अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर ये वाकई मैच ये पहला मैच जीत गया इंडिया तो जय जयकार हो जाएगी अपना हार्दिक पांड्या कह रहा हूँ, जसप्रीत बुमराह की, क्योंकि कैप्टन भी और विकेट्स भी ज्यादा ले चुके हैं। 5 विकेट्स तो आ ही जाएंगी आराम से, 5 विकेट हॉल हो जाएगा तो भाई मैं कहता हूँ कमाल हो जाएगा। बिल्कुल जी, ऐसा वैसा, क्योंकि अभी मैं इनके स्टैट्स देख रहा था, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 36 विकेट्स लिए हुए हैं। आउटस्टैंडिंग फिगर है, एक फाइफर है बस, तो फाइफर ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, बॉलर तो भरा है। देखो बॉलर ऐसा बॉलर है कि हर सीरीज में चलता है। और आप देखोगे जहां पे बैटिंग ट्रैक भी होते हैं वहां पे बुमराह विकेट निकालता है, तो जब बॉलिंग ट्रैक पे बॉलिंग करेगा तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। और आज जब वो बॉलिंग कर रहा था, स्टार कमिंग्स, हेजलवुड बच्चे लग रहे थे उसकी बॉलिंग के सामने, क्योंकि जिस लाइन और लेंथ पे बुमराह ने बॉलिंग की है ना, वो तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था ऑस्ट्रेलियंस के। बुमराह की यही तो खासियत है, बुमराह की लाइन और लेंथ हमेशा अटैकिंग होती है, विकेट टू विकेट बॉल करता है, वो बॉडी पे बॉल डालता है, इसी वजह से वो कामयाब होता है। वो अटैकिंग उसकी बॉलिंग होती है जिसकी वजह से मजा आता है, और जब फिर वहां पे ठप्पा लग के स्विंग होता है, बॉल टर्न होता है, तो वो और जरा मजेदार बॉलिंग होती है। याद है हमने भी जिसको कहते हैं ना, इधर क्या हमारा हाल हुआ था ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में हमारी बॉलिंग का? हाँ जी मुझे याद है, हमने पहले 16 पे 4 आउट तो किए थे एक ही मैच में किसी एक हाँ, लेकिन बाद उसके में बाद भी 250 खा लिया था हमने। बाद में पार्टनरशिप लगवा दी थी, पार्टनरशिप लगवा के मार्च भी लग गया था जनाब आगे, तो वो हमने तो काम खराब किया था। लेकिन भाई बुमराह जैसा बॉलर हमारे पास है ही नहीं। बुमराह बैटिंग विकेट्स पे भी विकेट निकाल लेता है, हमारे यहाँ शाहीन से बॉलिंग विकेट पे भी बॉलिंग नहीं होती। ये भी बड़ा मसला है। आप देख लें ऑस्ट्रेलिया टूर में उसने क्या कर दिया, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। तो बुमराह से मैं कहता हूँ इस वक्त बुमराह से बेहतरीन बॉलर जो है ना वो इस वक्त कोई नहीं है, क्योंकि उसकी लाइन और लेंथ बहुत अच्छी है भाई। और एज अ कैप्टन इतने प्रेशर के अंदर खेलना और इस तरह परफॉर्म करना ये कोई छोटी बात नहीं है भाई। वो तो कहता है कि मैं कप्तान हूँ, मैं सबसे अच्छा कप्तान हूँ। एक दफा मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, कौन सा कप्तान अच्छा, कहता है मैं खुद कप्तान अच्छा हूँ। उसने 2 आइलैंड के अगेंस्ट मैचेस खेले, दोनों जितवाए थे। हाँ ये तो है वैसे, तो ये तो है बुमराह में दम तो है, जज्बा तो है, और रिलैक्स है, बहुत रिलैक्स है। ये गुड साइन है उसका कि रिलैक्स बहुत रहता है। बुमराह बड़ा रिलैक्स रहता है, वाकई चुप रहता है, रिलैक्स रहता है। मैंने चीज बड़ी नोट की है, तो ये गुड साइन है, ये गुड साइन है। और जिस तरीके से आज इंडिया ने एग्रेशन दिखाया है फील्ड के ऊपर, बॉलर्स ने एग्रेशन दिखाया, सिराज का एग्रेशन, हर्षित राणा का एग्रेशन, ये गुड साइन था। ये बड़ा शानदार साइन था कि पता चल रहा था कि जीतना चाहते हैं। 150 भी आउट करने के बावजूद जिस तरीके से इन्होंने बॉलिंग में कमबैक किया है, इनको पता था कि हम भी इनको पकड़ सकते हैं, और गुड सा हुआ, अच्छा किया कि पकड़ के दिखा दिया ऑस्ट्रेलिया को। लग पता किया, मजा आया देखने का मैच। मतलब बेस्ट बॉल आज का कौन सा लगा आपको? यार बेस्ट बॉल तो मुझे बुमराह की तो सारी बॉलिंग अगर आप कहें तो मुझे बड़ी जबरदस्त लगी है। तो बुमराह की बॉलिंग अगर आप कहें तो मेरे नजर में वही सारी बहुत जबरदस्त बॉलिंग, और बड़ी पॉइंट पे उसने बॉलिंग की है, बहुत पॉइंट, तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे पर्सनल तौर पे ठुल्ले की जो विकेट गिरी थी ना, हर्षित राणा जिसको आउट किया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी। वो इंपॉर्टेंट विकेट, वो फिर इंडिया के चेहरे पे सही खुशी उसके आउट होने के बाद। वो अगर वो चल जाता ना तो यहाँ पे इस वक्त बिल्कुल चेंज हुआ होता। वो नहीं चला, इंडिया मैं कहता हूँ यहाँ पे शुक्र अदा करे
क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है कि वो एक सिंगल हैंडली जो है ना वो मैच को पलट सकता है। बिल्कुल ऐसा ही प्लेयर है। चले यार, रात को फिर आपके साथ जुड़ेंगे, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह। अल्लाह।